जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहता है, संतान की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास रहता है। इसके साथ ही वट की शाखाओं को सावित्री का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। फिर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं। इसके बाद पूजन की सभी सामग्री एक स्थान पर एकत्रित करके किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को स्थापित करती हैं। बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठकर पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। एक समय की बात है, राजा अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ करवाए और यज्ञ स्वरूप उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए तुम स्वयं ही अपने वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ वर की खोज में निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल वापस लौट आई। संयोगवश उस समय उसके पिता के साथ नारद मुनि भी बैठे हुए थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवऋषि नारद चौंक उठे और बोले, हे राजन, सावित्री ने तो बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। यह सुनकर अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवऋषि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? देवऋषि बोले, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राजपाट से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्प आयु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास 1 वर्ष की आयु ही शेष रह गई है। अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि अब वह किसी दूसरे अच्छे गुणों वाले पति को चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक बार ही अपने पति का वरण करती है। सावित्री बोली, हे पिताजी, अब चाहे जो भी हो, अब मैं किसी और को अपना पति नहीं चुन सकती। पुत्री की हठ के आगे पिता विवश हो गए और फिर सत्यवान का सावित्री के साथ पूरे विधि विधान के साथ विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति और सास ससुर की सेवा ही अब उसका धर्म बन गया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री का मन भी डरता जा रहा था। नारद ऋषि के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु केवल 4 दिन की ही बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। अंततः वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी सास ससुर की आज्ञा लेकर वह वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही लकड़ी को काटना शुरू किया, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है। फिर उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाते हुई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे
लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वे साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, हे महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आपको स्वयं ही आ जाना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, सत्यवान तो धर्मात्मा और गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए ही मुझे स्वयं ही आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने उसके पति के प्राणों को निकाला और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे पीछे आता देख यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। सावित्री के पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने नेत्रहीन सास ससुर की दृष्टि मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु, और यमराज आगे चले। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। फिर सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के राजपाट को भी मांग लिया और फिर यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज आगे चले। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने कहा, तथास्तु, और यमराज आगे चल दिए। सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। फिर यमराज बोले, सावित्री, तुम अपने पति के अलावा और कुछ भी वरदान मांग लो। फिर सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से उसे 100 पुत्र हों। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। अब सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चल दी। फिर यमराज जी बोले, सावित्री, मैंने तुम्हें सारे मनवांछित वर दे दिए हैं, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव है? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। अब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ यह आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुंचे। वहां उनके माता पिता की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज भी पुनः मिल चुका था। अब दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। यह कथा सुनने और सुनाने से सभी सुहागिन स्त्रियों के दुख दूर होते हैं और उनके पति की दीर्घ आयु होती है। बोलो सावित्री माता की जय। जय श्री कृष्णा।